सभी को नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के प्रत्येक दिन के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम अग्नि योग के द्वारा ज्वर की चिकित्सा देख रहे हैं। अग्नि योग यानी यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी। मंत्र पाठ। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान यत्र सचन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम भारतीय पद्धति जो कि यज्ञपैथी है, यज्ञ चिकित्सा है, उसको सभी दर्शकों को हम अवगत करा रहे हैं। इस यज्ञपैथी की पूरी दुनिया में बड़ी धूम मची हुई है और इस बड़ी सुंदर और वैज्ञानिक पद्धति जो कि भौतिकी का भी एक सिद्धांत है, जो भौतिकी के यानी फिजिक्स का एक चैप्टर होता है, एक सिद्धांत होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। विज्ञान का बहुत बड़ा नियम है ये कि संसार में कोई भी चीज यदि हम उसका प्रयोग करते हैं, अग्नि में अगर डालते हैं तो वो समाप्त कभी नहीं होती, वो हमेशा उसका स्वरूप बदल देती है। चेंज ऑफ एनर्जी, फॉर्म चेंज हो जाता है। हमारे साथ में आज एक यज्ञ कुंड है, इसमें कुछ समिधाएं आम की, पीपल की लकड़ियां मैंने लगा रखी हैं। मेरे पास कपूर के कुछ टुकड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। हम बुखार ठीक करने का आज एक बहुत सुंदर तरीका जान रहे हैं जिसको हम फायर थेरेपी भी कहते हैं। फायर थेरेपी के अंदर भी आता है अग्नि चिकित्सा, अग्नि योग के रूप में इसको जानते हैं। तो ये कपूर के कुछ टुकड़े हमने ले रखे हैं। ये पूजा का कपूर है, भीमसेनी कपूर है, शुद्ध कपूर है। हमने गाय का घी ले रखा है और गाय के घी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि प्राणवायु को शुद्ध कर देते हैं। कुछ समिधाएं ले रखी है हमने, कुछ लकड़ियां हैं और वो लकड़ियां आम की या पीपल की कोई भी हो सकती हैं। ये तीन चीजें हो जाए। अब बुखार दूर करने, बुखार को तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया एक जो पदार्थ जो हम सबके रसोई घर में होता है जिसका नाम है अजवाइन। इस अजवाइन को हमने खूब सारा इस प्लेट में ले रखा है। ये अजवाइन नाम का तत्व हमारी इस प्लेट में है। ये यज्ञ की सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण काम में आने वाली चीज है। बुखार को ठीक करने के लिए अजवाइन का सबसे बढ़िया प्रयोग आज हम बता रहे हैं। कल हमने सेवन करने के लिए बताया था, आज हम यज्ञ थेरेपी अग्नि योग के रूप में अजवाइन का प्रयोग बता रहे हैं। तो अजवाइन को हमने खूब सारा इस प्लेट में ले रखा है। और कुछ ऐसी सामग्रियां होती है जो कि मलेरिया का बुखार अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, डेंगू का भी फैला हुआ है। तो डेंगू और मलेरिया के बुखार में कुछ जड़ी बूटियां काम में आती है जो कि हमने इसमें मिला रखी है। वो जड़ी बूटियां जो होती हैं, उन जड़ी बूटियों का नाम होता है गुग्गुल, लोभान, जायफल, जावित्री। ये जायफल आपको दिख रहा है। गुग्गुल, लोभान, जायफल, जावित्री, गिलोय। गिलोय के अलावा इसमें कपूर डाला हुआ है, हल्दी, दारू हल्दी, और उसके अलावा अगर, वायविडंग, जटामांसी, वच और देवदारू और अजवाइन, नीम के पत्ते, ये सब मैंने बराबर मात्रा में इसमें डाल दिया है। और इस बराबर मात्रा में डालने के कारण से ये जड़ी बूटियों से युक्त एक हवन सामग्री तैयार हो जाती है। और इस हवन सामग्री से लगभग सभी प्रकार के बुखार दूर हो जाते हैं। मैं पुनः इस सामग्री के अंदर जो घटक हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनको फिर से आपके सामने बोल रहा हूँ। इसमें गुग्गुल है, गुग्गल जिसको हम कहते हैं सुगंधित द्रव्य होता है और जो पूजा में जलाया जाता है। और उसके अलावा इसमें लोभान है, इसके अलावा इसमें अगर है, हल्दी है, दारू हल्दी है, गिलोय है, जायफल है, जावित्री है और वायविडंग है, और उसके अलावा इसमें देवदारू है, इसके अलावा इसमें नीम के पत्ते हैं, वच है। इतनी सारी इसमें चीजें हमने डाल रखी हैं। और इन समस्त चीजों को, जटामांसी भी इसमें डाल रखी है, इन समस्त चीजों को हमने थोड़ा सा पीस करके, ऐसे कूट पीस करके इस तरह की फॉर्म में बना दिया जिससे कि हवन में आहुति देने के काम आ सके। इन सब में मैंने घी डाल रखा है। ये घी को इसमें यूं डाल करके इसको यूं मिक्स कर रखा है। अच्छे ढंग से घी में सन जाए
जब ये घी में सन जाती है तो इसकी ज्वलनशीलता और अधिक बढ़ जाती है, ठीक ढंग से ये अपना प्रभाव छोड़ती है। तो ये घी डाल दिया। अब हम हवन को शुरू कर रहे हैं, यज्ञ को शुरू कर रहे हैं, यज्ञ चिकित्सा को शुरू करेंगे। 2-3 कपूर के टुकड़े हाथ में लेकर के, और इसका एक बड़ा चम्मच आता है हवन करने का, इस बड़े चम्मच में इस कपूर के टुकड़ों को रख देते हैं और इसके बाद इसको अग्नि से प्रज्वलित करते हैं, जैसे ही माचिस लेकर के। ओम भूर्भुवः स्वः। अग्नि से इस तरह से इसको अग्नि को स्थापित कर दिया जाता है इस यज्ञ कुंड में। यज्ञ कुंड में जैसे ही अग्नि स्थापित हो जाएगी तो समिधाओं के नीचे, लकड़ियों के नीचे स्थापित कर देते हैं। एक और टुकड़ा रख देते हैं जिससे कि ये अच्छी अग्नि पकड़ लेती है ये समिधाएं, और फिर इस अग्नि को पकड़ने से ही ये यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित हो जाती है। आप सबको दिख पा रही है, हमारे यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना हो चुकी है। और अब जब ये थोड़ा अपना प्रभाव छोड़ने लगे थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर इसमें घी को डालते हैं। घी का पात्र लेकर के इसको घी के चम्मच को भर के इसमें इस प्रकार से घी की आहुति देते हैं। अभी ये अग्नि की तैयारी हो रही है, यज्ञ की तैयारी हो रही है। यज्ञ की जब अग्नि थोड़ी प्रचंड रूप धारण कर लेगी और दूसरा चरण जब ये समाप्त भी हो जाएगी, अंगारों में बदल जाएगी, तब इन पदार्थों की आहुति दी जाती है दूसरे चरण में। पहले चरण में तो जब ये प्रचंड रूप धारण कर लेती है तब देते हैं। तो ये घी से इस अग्नि को हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया। ओम अयंतैद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान् देन समेधय स्वाहा। हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, जैसे मैं इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ा रहा हूं, वैसे ही आप भी इन औषधियों से, इन जड़ी बूटियों से मेरे शरीर को स्वस्थ कर दो और निरोगी बना दो। आज बुखार से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं उन सब को आपको जानकारी दी, उन सब के बारे में आपको बताया कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या कंटेंशंस हैं। वो सारे कंटेंट्स, वो सारे घटक जब अग्नि में हम आहुति देते हैं वो सारे हमारे बुखार को दूर कर देते हैं। इसीलिए जिनके घर में बुखार है या वायरल अभी फैला हुआ है, लगभग सभी घरों में हवन करने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। हवन जब होगा तो सब तरह से वायु सुगंधित हो जाएगी, रोगनाशक वायु तैयार होगी, रोगनाशक एक वायुमंडल, एक ऑरा तैयार होगा, और सब लोगों के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो अभी फंगल डिजीज भी चल रही हैं, हमेशा बारिश के बाद होती हैं। ऐसा नहीं है कि डेंगू मलेरिया कभी होता नहीं है, जो इस बार बहुत ज्यादा हुआ, ऐसा नहीं है, हमेशा होता है। अभी तो कोरोना से व्यक्ति उभरे हैं तो उनको लग रहा है कि ये कौन सी नई चीज आ गई, ये तो हर बार ही होता है। इस बार थोड़ा प्रचंड रूप में इसलिए हो रहा है कि लोगों ने बहुत ज्यादा लापरवाही कर ली, और जब लापरवाही होती है तो रोग का जो आक्रांतता है, रोग जो ज्यादा आक्रांत करता है व्यक्ति को, रोग का जो स्वरूप है वो प्रचंड हो जाता है, और प्रचंड स्वरूप हमेशा दुख देता है। इसीलिए ये यज्ञ की जो सामग्री हमने बनाई है, जिसमें बहुत सारे तत्व ऐसे ऐसे हैं, जिसमें गुग्गुल है, लोभान है, ये हम आहुति देते जा रहे हैं बीच बीच में। गुग्गुल है, लोभान है, और गिलोय है, जटामांसी है, हल्दी है, दारू हल्दी है, और उसके अलावा अगर है, वायुविडंग है, नीम के पत्ते सुखा करके पीस करके डाले हुए हैं, और इसमें दारू हल्दी के अलावा इसमें बहुत सारी और भी चीजें, जिसमें गिलोय, जिसमें लोभान, और उसके अतिरिक्त इसमें अजवाइन भी डाल रखी है। अब अजवाइन की अलग से हम आहुति दे रहे हैं। अजवाइन की अलग से आहुति देने के लिए अजवाइन को हम ले लेते हैं, थोड़ा सा घी डाल देते हैं पहले, और इस घी डालने के बाद हम इसमें अजवाइन का भी चम्मच भर के यूं डाल रहे हैं। ये बुखार को जड़ मूल से समाप्त कर देने वाला बहुत बढ़िया पद्धति, बहुत बढ़िया तरीका है। अजवाइन की आहुति देने से बुखार यदि अंदर कहीं बैठा हुआ भी है हम सबके अंदर, तो वह दूर हो जाता है। यह अजवाइन जो कि हम सब के रसोई घर में, हम सबके घरों में रहती है,
इस अजवाइन की आहुति आज हम हवन में दे रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का ज्वर होगा वह ज्वर हमारे भीतर से बाहर निकल जाएगा। जब अजवाइन की आहुति दी जाती है, अजवाइन का सेवन किया जाता है, अजवाइन की मसाज, अजवाइन को मसला जाता है शरीर पर, तो बुखार हमारा पीछा छोड़कर भाग जाता है। हमें किसी प्रकार की पैरासिटामोल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आपातकाल के लिए है। आपको आपातकाल जब है तब आप पैरासिटामोल आदि लेकर के अपने आप को थोड़ा सुकून दे सकते हैं, लेकिन मूल जो उपाय हैं वो प्राकृतिक उपाय, भारतीय उपाय ही हमें करने चाहिए। ये अजवाइन वातावरण में ऐसी चीज पैदा करता है जिससे कि बुखार के सारे रोगाणु समाप्त हो जाते हैं। ये यज्ञ पूर्णतः एक वैज्ञानिक क्रिया है, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक चीज है, और यह विज्ञान के उस सिद्धांत पर काम करती है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम बुखार को ठीक करने के लिए कुछ प्राकृतिक औषधियों का जो है यज्ञ कर रहे हैं। प्राकृतिक औषधियां जो है उनका यज्ञ कर रहे हैं, उनका होम कर रहे हैं। और यज्ञ करने से पहले भी तो बहुत सारे वायरस होते थे, पहले भी तो वायरल होते थे, पहले भी तो बहुत सारे संक्रामक रोग होते थे, वो भी तो फैलते थे। आज जैसे मलेरिया फैल रहा है, आज जैसे डेंगू फैल रहा है, आज जैसे चिकनगुनिया फैल रहा है, आज जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, कैसे फ्लो करता है हवा में और सब जगह फैल जाता है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। इसीलिए हम सब लोग अपनी मूल संस्कृति से फिर से जुड़े। यज्ञ चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा और यज्ञ थेरेपी या यज्ञ पैथी, इन सब को वापस अपना करके फिर से स्वस्थ हो जाएं। बहुत सारे रोगों, अकेले सामान्य बुखार में अजवाइन की आहुति देते हैं, जो कि हम अभी दे रहे थे। इसमें यदि समिधाएं कम हो जाएं तो फिर से समिधाएं ऐसी लगा देंगे, हवन की लकड़ियां फिर लगा सकते हैं इसमें, ताकि ये चलती रहे। और चलने के दौरान आप घी की भी आहुति देते रहें, और घी की आहुति के अलावा साथ में इसकी अजवाइन की आहुति भी देते रहें। ये बहुत जबरदस्त चीज है, इससे बराबर की कोई चीज नहीं है। इस अजवाइन को आप इस सामग्री में भी मिला सकते हैं। ये अजवाइन अगर इस सामग्री में भी, इस शाकल्य में भी, जड़ी बूटियों के चूर्ण में भी यदि मिल जाए तो ये बहुत अच्छी प्रभावी हो जाती है। मलेरिया यदि जिसको है तो उसको इस यज्ञ की अग्नि के आसपास में बिठाएं और इस सामग्री में एक लोबान डाल दें, एक गिलोय डाल दें, एक गूगल डाल देंगे, और उसके अलावा जटामांसी, अगर, वायविडंग, हल्दी, दारू हल्दी, देवदारू, इस प्रकार की कुछ चीजों को जरूर डालें। कपूर डालें, हाँ ये कपूर आपके सामने है। ये सब चीजें आपको, नीम के पत्ते डालें। ये मलेरिया के बुखार को हमेशा के लिए भगाने वाला बड़ा गजब का काम करती है। ये सारी सामग्रियां पिसी हुई फॉर्म में, थोड़ी सी मोटी मोटी दरदरी हो, इतनी इतनी मात्रा में ऐसी ऐसी होंगी। इसमें जायफल भी है, इसमें बादाम भी हैं। इतनी अगर सामग्री, अगर जो आपने आज कार्यक्रम में सुनी, इतनी भी अगर आप ले आए, 7-8 आइटम, ये सारी पंसारी के पास मिल जाते हैं। जो अजमेर में रहते हैं वो अजमेर में पंसारियों की दुकानों को जानते हैं, 5-7 पंसारी अजमेर में हैं, उन सबको इन चीज़ों के नाम बताएंगे तो वह आपको इन सब वस्तुओं को दे देगा। इसको आकर के घर में कूट करके, और पंसारी तो पूरे भारत भर में सब जगह ही है, तो सभी लोग इसको कर सकते हैं। हमारा यह फेसबुक का कार्यक्रम स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य प्रतिदिन का प्रथम लाइव, यह कार्यक्रम स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर संचालित होता है, प्रसारित होता है, लाइव चलता है, लाइव एंड एक्सक्लूसिव कार्यक्रम है। प्रतिदिन हम आपको योग व स्वास्थ्य के प्रति योग कैसा काम करता है वह हम जानते हैं, और वह हम रोज एक दूसरे को साझा करते हैं। कैसे हम आसनों से, कैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा से, कैसे हम यज्ञ से, और कैसे हम ध्यान से, कैसे हम एक्यूप्रेशर से ठीक रह सकते हैं। अपने शरीर का स्वास्थ्य फिर से वापस आ सकता है, जो हमारा खो गया है। हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या, हमारी खराब लाइफस्टाइल, किसी भी कारण से यदि हमारे स्वास्थ्य में कमी आ गई है तो हम उसको वापस ला सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम ज्वर विशेष कार्यक्रम के तीसरे कार्यक्रम के रूप में हमने आज किया, और इस कार्यक्रम को अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम
इसके अंगारों पर इसकी आहुति देंगे। इसके जो अंगारे हो जाते हैं उन अंगारों में यदि हम आहुति देंगे तो ये नीचे अंगारे हो चुके हैं, ऊपर की एक समेदा प्रज्वलित है, नीचे अंगारे हो चुके हैं, तो नीचे के अंगारों में मैं इस अजवाइन को डाल रहा हूँ। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, खूब तेज आवाज भी आ रही है। इस अजवाइन की आहुति दे रहा हूँ और बुखार वाले को आप इसके पास में बिठा दें। यह बड़ी गजब की चीज है। यज्ञपैथी, यज्ञ थेरेपी और अग्नि चिकित्सा या फिर इसको अग्नि योग भी कह सकते हैं। अग्नि योग की और भी कई शाखाएं होती है, अग्नि चिकित्सा की और भी कई शाखाएं होती है, जिनमें से एक शाखा आज हम यज्ञ चिकित्सा के रूप में देख रहे हैं। यज्ञ कैंसर से लेकर के सर्व रोग नाशिनी यानी कि जितने भी रोग हैं उन सब के संबंध में ऐसी सामग्रियां तैयार हो जाती है, ऐसी शाकल्य तैयार हो जाती है। और इस शाकल्य की आहुति जब देते हैं तो शरीर में 50 रोग भी हों, उन रोगियों को ऐसे यज्ञ के पास बिठा दिया जाए, प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। यदि आपका सामर्थ्य है, समय है, तो 2 समय किया जाए, सुबह भी शाम को भी। घर में जितने बीमार हैं सबको पास में बिठा दें। बस कोशिश करनी चाहिए धुआं ना उठे। धुआं उठने की बजाय घी बराबर डालते रहेंगे तो धुआं नहीं उठेगा। धुआं उठने की बजाय इस सामग्री का जो फैलाव होना चाहिए, जो विस्तार होना चाहिए, वो होगा। यदि आप ठीक ढंग से अगर इसमें ठीक धुआं अगर उठेगा भी तो सफेद या ग्रे कलर का उठेगा, जो कि हमारे लिए नुकसानकारक नहीं होता है। नीला, काला आदि धुएं हमारे लिए नुकसानकारक होते हैं। अभी आप देख रहे हैं सफेद या ग्रे कलर का धुआं उठ रहा है, ये कभी भी नुकसान नहीं करता हम सबको, लेकिन इसको भी कम से कम उठे ऐसा प्रयास करना चाहिए। यज्ञ को सीखना चाहिए। हम यज्ञ को सिखाते भी, जैसे योग सिखाते हैं इसी प्रकार से हम यज्ञ भी सिखाते हैं। स्वामी न्यूज के इस चैनल पर हमने यज्ञ कई बार सिखाया है और ये कपूर डाल करके भी हम इसको और प्रज्वलित कर सकते हैं। कपूर अपने आप में बहुत सारे कीटाणु रोगाणुओं को समाप्त करने का बहुत सशक्त माध्यम है। भारतीय पद्धति में इसको पूजा के रूप में पूजा में शामिल किया गया है और जब पूजा की जाती है कपूर को डाल करके तब यह सदा हमारे आसपास के जो रोगाणु हैं उनको समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है और समाप्त कर भी देता है। ऐसे ऐसे पदार्थों से आप यज्ञ किया करें जो कि हम सब के लिए स्वास्थ्यवर्धक हों और सबके लिए आरोग्य कारक हों। जब यह ऐसा होने लगेगा तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और यदि बीमार पड़ेंगे तो इन वस्तुओं को डाल करके आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। टाइफाइड को यदि कोई व्यक्ति के किसी के शरीर में टाइफाइड घर कर गया है और टाइफाइड दूर नहीं हो रहा तो नीम, चिरायता, पित्त पापड़ा और त्रिफला ये चारों मिला करके और बराबर मात्रा में गाय का घी इनको डाल करके आप आहुति देंगे तो टाइफाइड नाम का बुखार भी दूर हो जाएगा। टाइफाइड का मतलब होता है आंतरिक ज्वर, आंतों का बुखार। उस आंतों के बुखार को हवन से कैसे ठीक किया जाए, तो नीम, चिरायता और पित्त पापड़ा और त्रिफला बराबर ही मात्रा में गाय का देशी घी, इन सब को आहुति देंगे हवन में तो टाइफाइड नाम का रोग भी ठीक हो जाता है। अंजीर, मुनक्का और खूब कला तीनों को मिला करके अगर उसकी चटनी बना करके रोगी को दिया जाए तो भी टाइफाइड में विशेष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी को निमोनिया हो गया है तो निमोनिया में पोहकर नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उसकी मूल यानी उसकी जड़ होती है, तो पोहकर मूल जिसको कहते हैं वह, उसके अतिरिक्त वच, लोबान, गुग्गुल और अडूसा, वच, लोबान, गुग्गुल, अडूसा और पोहकर मूल, वच, लोबान, गुग्गुल और अडूसा और पोहकर मूल, ऐसी चीजों को मिक्स करके बराबर ही मात्रा में गाय का घी डाला जाए तो निमोनिया नाम का रोग भी दूर हो जाता है यज्ञ चिकित्सा से। तो आज हमने सामान्य ज्वरों को ठीक करने के लिए अजवाइन का प्रयोग जाना और अजवाइन के प्रयोग को कल हमने खाने के रूप में, लगाने के रूप में, पीने के रूप में कल हमने जाना था। आज हमने यज्ञ चिकित्सा के रूप में जाना और मलेरिया और डेंगू नाशक हवन की सामग्री को बनाना बताया, बनाना सीखा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और कितनी कितनी कैसे कैसे डालनी चाहिए, ये सब हमने जाना आज। और उसके अतिरिक्त टाइफाइड में कौन कौन सी सामग्रियों की आहुति देनी चाहिए वह जाना। और इसके अतिरिक्त आज हमने निमोनिया नाम के बुखार
में कौन कौन सी सामग्री की आहुति देनी चाहिए। तो 4 प्रकार के बुखारों को जाना, सामान्य ज्वर जो वायरल, दूसरा मलेरिया और डेंगू उसके साथ में, तीसरा टाइफाइड और चौथा निमोनिया। ये 4 प्रकार के बुखारों को दूर कैसे किया जाए वह आज हमने इस यज्ञ चिकित्सा के द्वारा जाना। जब ये पूरी तरह से शांत हो जाए अग्नि जिस प्रकार से अभी शांत दिख रही है, तो जिसको ज्यादा बुखार है, ज्यादा जिसके भीतर कई दिनों से उसको बुखार हो रखा है, तो इस सामग्री को थोड़ा थोड़ा इस अंगारों पर डाल देना और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देना। ये बहुत इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। आवाज आपको आ रही होगी, इस आवाज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसे अपना काम कर रही है। थोड़ा सा हल्का सा इस धुआं का धूम्र सेवन करें। ये बुखार वालों के लिए बहुत जबरदस्त चीज होती है। अजवाइन पीना, अजवाइन खाना, अजवाइन से हवन करना, यह सब हम सब के समस्त प्रकार के ज्वरों को दूर करने का बहुत सुंदर काम करता है। आज के कार्यक्रम को हमने यज्ञ चिकित्सा बुखार पर ये तीसरे कार्यक्रम के रूप में किया। कल हम फिर और दूसरी बातों को जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा रोग अपने फन उठाए हुए हैं, उन रोगों को कैसे ठीक किया जाए वह हम कल जानेंगे। आज शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो यज्ञ करें निरोग रहें, करें योग रहें निरोग, करें यज्ञ रहें निरोग। तो योग करने से और यज्ञ करने से हम सब का स्वास्थ्य सुंदर और बढ़िया हो जाता है। इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी सामग्रियां हम हवन में डालते हैं, कौन कौन सी सामग्रियों से हमारा स्वास्थ्य हमें वापस मिलता है। उन सभी सामग्रियों को एक बार आपको पुनः दिखा देते हैं और फिर समापन करते हैं इस कार्यक्रम का। ये देख रहे हैं, ये अजवाइन है, ये देख रहे हैं, ये यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में हमने इतनी सारी मिश्रित सामग्रियों की आहुति दी। कुछ कपूर ले रखा है और ये इतनी सारी मिश्रित सामग्रियां हैं। इन सभी सामग्रियों की जब आहुति देते हैं तो किसी भी प्रकार का ज्वर, बुखार या फीवर, ताप जिसको हम कहते हैं वह सब ठीक हो जाता है। और इन अंगारों में अब इस यज्ञ की इस सामग्री को मैं यूं डाल रहा हूं, ऐसे देना है और फिर साइड में थोड़ा बैठ जाना है ताकि आसपास का माहौल ऐसा हो जाए कि वो वातावरण में घुल जाए। उस पूरी औषधियों का जो असर है पूरी तरह से ये अंगारों पर डाल रहे हैं। यह अजवाइन है, इस सब के घर में होती है। इस अजवाइन की आहुति देने से बुखार दूर हो जाता है, थोड़ी सी देर में ही दूर हो जाता है। उसी की आहुति दी है। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का और स्वामी चैनल का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। ओम श्यम। कल हम फिर मिलेंगे। सबको नमस्ते।